उमैरी जो है वो उनके घर आता जाता रहता था और उनसे लेन देन के मामलात उनकी फैमिली से उसके चलते रहते थे। जितने भी मामलात अब तक चलते रहे हैं कोर्ट में, उसमें ऐसे ये साबित हो चुका है कि तहमीना इफ्तिखार जो हैं वो विक्टिम हैं। तहमीना इफ्तिखार को नशावर अद्वियात देके उमैरी ने ये वीडियो बनाई थी। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, उमैरी के साथ एक नाजेबा वीडियो जो सामने आई थी कुछ अर्सा पहले, उसमें जो खातून मौजूद थी तहमीना इफ्तिखार, उनकी ज़मानत हाई कोर्ट से हो चुकी है और उनके जो एडवोकेट हैं नूर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब, उनका एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव किस्म का इंटरव्यू जो है वो अभी सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तहमीना उर्फ गोगो को जो है वो अपने साथ बिठाया हुआ है और ये बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और ये जितने भी मामलात अब तक चलते रहे हैं कोर्ट में, उसमें से ये साबित हो चुका है कि तहमीना इफ्तिखार जो हैं वो विक्टिम हैं और वो बेगुनाह हैं और इसीलिए उनको जो है वो ज़मानत पर रिहा किया गया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मज़ीद जब ट्रायल अदालत में चलेंगे तो जो भी शवाहिद इनके पास मौजूद हैं, जो भी गवाहान इनके पास मौजूद हैं या जो भी इनके पास एक लीगल बाइंडिंग्स मौजूद हैं, उससे ये साबित होता है कि तहमीना इफ्तिखार को नशावर अद्वियात देके उमैरी ने ये वीडियो बनाई थी। और इससे पहले, चूँकि तहमीना इफ्तिखार का इससे पहले ज़िंदगी में कभी भी कोई इस तरह का स्कैंडल सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर तहमीना इफ्तिखार को जो है वो बेगुनाह करार दे दिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया, नूर मोहम्मद मिर्ज़ा एडवोकेट साहब ने, जो तहमीना इफ्तिखार का केस जो है वो हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, उन्होंने ये बताया कि उनकी तहमीना के शोहर इफ्तिखार से भी बातचीत हुई है और उन्हें पता चला है कि ये 4 बच्चों की माँ हैं। और जो तहमीना इफ्तिखार हैं उन्होंने भी इंटरव्यू दिया एक प्राइवेट चैनल को, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उमैरी जो है वो उनके घर आता जाता रहता था और उनसे लेन देन के मामलात उनकी फैमिली से उसके चलते रहते थे। मगर ये इस तरह का जो है वो एक वीडियो का सामने आने का जो मामला है, इस पर ना तो कभी उन्हें जो है वो शक हुआ और ना ही उन्हें अब यकीन आ रहा है कि उनके साथ ये खिलवाड़ किया गया है। तहमीना इफ्तिखार ने बताया कि ये जो वीडियो बनाई गई है, इससे पहले उमैरी ने उनको नशावर अद्वियात दी और इस कदर नशावर अद्वियात दी कि वो अपनी सेंसेस खो बैठी। और फिर जब उन्होंने ये वीडियो बना ली तो उसके बाद वो ब्लैकमेल करते रहे और कभी 50,000 रुपये, कभी 1 लाख रुपए और कभी जेवर तक जो है वो उमैरी को देती रही हैं। मगर फिर भी इसके बावजूद उमैरी ने ये एक शर्मनाक जो वीडियो रिकॉर्ड की थी खुद, वो लीक करके ना सिर्फ उन्हें अपने घर वालों के सामने बल्कि दुनिया भर के सामने जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तहमीना इफ्तिखार इस इंटरव्यू में बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं कि वो इस केस में चूंकि विक्टिम हैं और उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि किस तरह उनको जो है वो बहकाया गया, नशावर अद्वियात दे के उनको जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की गई और वो इस कदर नाजेबा थी कि उन्हें खुद भी जो है उसको देखकर घिन आती है, शर्म आती है और वो अपना घर बचाना चाहती हैं, वो अपने शोहर को बचाना चाहती हैं, अपने बच्चों को जो है वो बचाना चाहती हैं। मगर ये खिलवाड़ उनके साथ उमैरी ने किया, क्योंकि उमैरी हरगिज़ एक शरीफ इंसान नहीं है और उसने हमारे घर में आने के बावजूद, हमारे घर का नमक खाने के बावजूद उसकी लाज नहीं रखी और फिर बिल आखिर जो है वो इस तरह की एक वीडियो उसने हमारे साथ बनाई, मतलब तहमीना के साथ ये इस तरह की एक वीडियो उसने बना ली कि जो इस कदर शर्मनाक है, ना जिससे ना तो वो अपने घर वालों को मुंह दिखा सकती और ना ही दुनिया वालों को। तहमीना इफ्तिखार उर्फ गोगो का जो ये इंटरव्यू है, ये उनकी ज़मानत के बाद जो है वो सामने आया है और जो उसके वकील हैं नूर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब, एडवोकेट साहब, वो भी इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में साथ मौजूद। और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि तहमीना इफ्तिखार की जो ज़मानत है वो 26 मार्च 2026 को मंजूर कर ली गई थी और उसकी बुनियाद भी यही थी कि अव्वल तो ये वाक़या जिस जगह पर रिकॉर्ड हुआ वो उस थाने की हद में नहीं आता जहां पर FIR इस वाक़े की दर्ज करवाई गई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि किस तरह उमैरी और उसके साथ मौजूद लोग या उसको बचाने वाले लोग जो है वो तहमीना इफ्तिखार को फंसाना चाहते हैं या उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बना के उसको जो है कुछ ना कुछ उससे गेन करना चाहते हैं। मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो मुवक्किला हैं, उनके शोहर से भी मुलाकात हुई है, बात हुई है और उन्होंने बताया है कि ज़िंदगी भर इससे पहले वो अपने घर से बाहर कदम रखने को भी जो है वो अच्छा ख्याल नहीं करती थी और इससे पहले कभी भी उनका इस तरह का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया जिससे तहमीना इफ्तिखार की जो शराफत है वो साबित होती है। और फिर इसी तरह यही जो शवाहिद हैं नूर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने अपने साथी एडवोकेट्स के साथ जो है वो हाई कोर्ट में अदालत के सामने जो है वो पेश किए हैं, जिसकी बुनियाद पर तहमीना इफ्तिखार को जो है वो ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। और अभी नूर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि जब ये केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा तो तब वहाँ जाकर भी उनकी जो मुवक्किला हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगी और उनके नाम पर जो एक धब्बा लगा है
جو ان کا نام بدنام ہوا ہے، تو جب اگر یہ کیس جیت جائیں گی تو اس کو انہیں ریکور کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اور یہاں پر انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ عمیری پر ڈال دیا ہے کہ اس نے اس خاتون کو نشہ آور ادویات دے کر اس کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی اور اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی، جو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جن پر بہت زیادہ بحث مباحثے کیے گئے۔ مگر یہ خاتون اس ویڈیو میں خود ملوث نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی وکٹم ہے، وہ بے گناہ ہیں اور وہ شریف ہیں، اور ان کو بہلا پھنسلا کر نشاور ادویات دے کر یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے بھی انہیں جو ہے وہ ضمانت پر رہا کر دی ہے، اور ان کو یہ امید ہے کہ ٹرائل کورٹ میں بھی انشاءاللہ وہ یہ کیس جو ہے وہ بآسانی جیت جائیں گے۔